डिबेट के लिए हो क्या सनातनी भाई? हाँ भाई। हाँ भाई। बताओ भाई भाई जय सिया राम। जय टेढ़ी टांग वाले। बोलो सनातनी भाई, भाई बोलो आगे सुनो। जानते हो टेढ़ी टांग वाले को? और भाई म्यूट क्यों कर लेते हो बार बार अपने आप को? हाँ जी बोलो। हाँ भाई, नहीं, टेढ़ी टांग क्यों बोल रहे हो सर? यार हमने कह दिया अरे क्या तो क्या? छोटी छोटी टेढ़ी बात टांग होती है। इतने नहीं टची नहीं नहीं सर, है ना टेढ़ी टांग। अब इसकी बताओ कौन सा मंदिर है जहाँ पर सीधी टांग हो? राम की। हनुमान जी की। अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ, किसकी? हनुमान जी की। अरे ये जय श्री राम बोले तो मैं जय टेढ़ी टांग वाले बोले, भाई मेरी मर्जी, मेरी अपनी स्वतंत्रता है। मैं तो अपने हनुमान जी भगवान को मानता हूँ भाई, हनुमान जी का फैन हूँ मैं, तू अपना दोस्त भक्त हूँ। तो क्या टांग टेढ़ी कब है? हनु इज आर योर। टेढ़ी है उनकी, टेढ़ी ही है उनकी। जब बूटी लेने गए थे, भरत ने बाण मार दिया था उनके, तब से टेढ़ी ही है उनका। कोई भी मंदिर में जाके देख लो, उनकी कोई सीधी वाली फोटो दिखा दो आप सर्च करो इमेज पे, देखो। नहीं मैं तो गूगल करके दिखा देता हूँ, सबके सामने कर दे रहा हूँ भाई। लो। तो उनकी फोटो तो अभी आई है, मतलब उनकी फोटो किसी ने खींची थोड़ी ना थी उस टाइम में तो जाके। पर फिर टेढ़ी टांग क्यों है इनकी भाई? मैं ये वही तो पूछ रहा हूँ। वो तो कोई कुछ भी बना देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैम तो वही जानते हैं ना, मंदिर में यार टेढ़ी अगर टांग होती है, इसलिए हम तो टेढ़ी टांग है बोलते हैं भाई। और अगर आजाद ने बोल दिया जय टेढ़ी टांग तो फिर बात खत्म होनी चाहिए ना। आप इसके सवाल पे सवाल क्यों करे जा रहे हो? भाई बोल दिया बात खत्म होगी उसकी है हाँ यार, टेढ़ी टांग। तुमने जय श्री राम बोला यार, हमने जय हनुमान हाय जी यू आर बोल सो दिया। टची मैन। नहीं सर, ऐसे गलत बात है ना सर, ऐसे टेढ़ी टांग वाला ऐसे थोड़ी ना बोलना तो चाहिए। अच्छा भाई यार सीधी टांग थी उसकी, बस बात अगली बात। ठीक है भाई, जय सीधी टांग वाली, ठीक है। क्या है यार, इतनी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो। अच्छा अब ठीक है भाई। अपने हाँ धर्म के। चलो आगे बढ़ाते हैं भाई। हाँ चलो जी। भाई, जय सीधी टांग वाले, चलो भाई बताओ। सर ये गलत बात है सर, मजाक उड़ा रहे हो सर आप। किसका? सर हनुमान जी का। अबे हनुमान ने खुद अपना मजाक उड़ाया है। कैसे? यार मेरी बात सुनो, हनुमान ने उसका राम जी का चिकना चिकना शिश्न देखा है उसने, वो उसको लिख भी दिया। अब वो खुद ही मजाक उड़वा रहा है और हमें आप बता रहे हो कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो सर भगवान होमोसेक्सुअल नहीं हो सकते? ओए मेरी जान, तूने तो मेला लूट लिया। इसका मतलब ये दोनों होमोसेक्सुअल थे? हैं? क्या राम बात कर रहे हो भाई? होमोसेक्सुअल थे? ये हाँ भाई यार सनातन। भाई बोल रहे सर हो सकता है ना सर। अच्छा, और फिर ये बताओ, सीता जी के स्तनों को कैसे देखा हनुमान जी ने? उनके साथ भी कोई संबंध था क्या? क्यों भाई सनातनी भाई, दिखाऊं क्या? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना देखा है सर, ये तो गलत है मतलब। अरे अरे देखो ना, इसमें ऐसे लिखा है। गलत कैसे है? देखो मैं दिखाता हूँ ना, गलत कैसे है। राम जी के साथ होमोसेक्सुअलिटी प्रूव कर दी तुमने, लेकिन अब सीता जी के साथ भी संबंध मतलब बना रहे हो। फिर तो ये दास के तो यार, ये अनर्थ हो जाएगा यार। अरे सर वो हैं? तो कभी मतलब नहाते हुए या ऐसे कभी देख लिया होगा गलती सीता से जी को? ऐसे दिख जाता है ऐसे। भाई सीता जी को? आपने देखे हैं? सीता जी को? नहीं, राम को। चलो फिर ये सीता जी को बताओ, सीता जी को भी नहाते हुए देखते थे क्या हनुमान जी चुपके से? चलो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। वे तो ठरकी लग रहा है मुझे। अरे सर ये लिखने वाले ने गलत लिख दिया होगा, अरे ऐसा नहीं लिखने होता है। वाले ने नहीं, ये देखो भाई, वाल्मीकि रामायण खोल दिया मैंने, अरण्य कांड का सर्ग 46 है ये, ठीक है। ये 600 हाँ, तो ये तो इतने साल 62 पहले पेज लिख पे। गया था, ये सही कैसे मानूं मैं इसको? अरे सुनो तो भाई, ये गीता प्रेस आज भी छापती है, जाके मंगवा लो और पढ़ लो। तो ये 100 देखो साल पहले रावण। ही तो आई है गीता प्रेस। तो यार अरे तो पहले, ना अरे पहले भी तो किसी पे लिख के रखे होंगे। हाँ तो हो सकता ऐसे है थोड़ी बदल ना कि दिया हो 100 बीच साल में। में। अरे तो 1000 बदल साल हो कैसे गए देंगे होंगे ना, भाई? कौन 1000। बदलेगा? अरे तो कौन बदलेगा भाई ये चीजें तुम्हारे रामायण की? पागल है क्या? ये धार्मिक लोग ही बदल देंगे क्या? अब देखो चलो दिखाते हैं। ये अरे अरंड सर ये कांड था। मुस्लिम आए थे अरे कंट्री सुन, में बहुत सारे, इन्होंने अरे बदल दिया होगा। छोड़ना भाई, मुस्लिमों को संस्कृत कहाँ से आती थी? पागल में। फिर ये देखो, अरंड कांड का सर्ग 46 है, देखो।
ये इसमें तो चलो रावण बोल रहा है तो तुम कह दोगे भाई रावण तो ऐसा दुराचारी था, उसको मतलब क्यों दिखाना। चलो अब ये देखो, ये अरंड कांड गई है, ये 36वां सर्ग है। अब यहां पर देखिए श्री राम का विलाप, ये राम जी कहते हैं, चलो राम जी तुम कह दोगे, राम जी को पता ही होगा भाई। अब यहाँ पर हनुमान जी के विलाप। सर मेरे को ये बताओ, जो अरे आपने ये सुन तो लिख मेरे रखा भैया, है, ये ये देखो, सुन थोड़ी ना रहा था ऐसा, अरे ये थोड़ी वहां पे था। अरे सुनो तो भाई, ये मैं हनुमान जी वाला दिखाता हूँ चलो। हाँ ये देखो चलो, ये सुंदरकांड का, वो मेरे को पता है, वो वहां पे लिखा सुनो हुआ है ऐसा। पंचदशा सर्ग है, ये देखो सुंदरकांड का पंचदशा सर्ग है। अब देखो भाई, ये 28वें श्लोक में हनुमान जी कहते हैं, राम से बताते हैं आके वापस कि देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उनकी भुएं बड़ी सुंदर थीं, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे, वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। भाई तो ये हनुमान जी ये सीता माता की स्तनों गोल का ही आकार होते हैं, बता रहे हैं। चौकोर किसके होते हैं? तो फिर ये क्यों बता रहे हैं कि वो गोल हैं, गोलाकार थे। तो उस टाइम हो सकता है लटके, मतलब अलग तो अलग भाई अलग। तू क्या बोल रहा है? ओ भाई, ओ भाई कर दे यार। ओ भाई कौन है तू? लटके हुए क्या नहीं क्या? सर, मतलब ए, अलग। अबे कौन ये यार तू? क्या क्या ये बोल क्या रहा है? यार, ये क्या बोल रहा है भाई, ये कुटने जैसे काम कर रहा है भाई। हैं? भाई क्या हाँ? लटका रहा है? कहाँ लटका रही है भाई? अरे हमें शर्म आ रही है भाई, कैसी कैसी बातें देखो, कर, अश्लील लौंडा। और देखो वो क्या लिखते हैं, देखो और भी क्या बता रहे हैं। देखो ये सुंदरकांड के 58वें सर्ग में देखो, वो कहते हैं इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब स्थान पर आ पहुंचे, मतलब जहां ये हनुमान जी देख रहे थे वहां सीता बैठी, सीता देवी जहां विराजमान थी। ये सुंदरकांड के 58 सर्ग, श्लोक नंबर ये सर 65 और मिलावटें कर दी 66 है। सर, ऐसा कुछ अरे नहीं है सुन तो सर। ले भैया, मिलावटें तो फिर हटाओ ना। ये देखो उन्होंने लिखा, राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर उभरे हुए स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। भैया रावण को देख के ये क्या सीन चल रहा है, हनुमान जी को देख के खोल के बैठ सॉरी, वो छुपा रही सॉरी फॉर होगी। माय वर्ड्स, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आई अपोलोजाइज भाई, आई अपोलोजाइज भाई। ये कुछ और कह रहा था भाई, मुंह से निकल गई क्या भाई। लिखा है ये? अरे भाई वो मतलब यहाँ पर क्या लिखा लिखा है, है ये सर, एक बार बताना दोबारा। ये पढ़ो ना, ये पढ़ो ना भाई, ये 66वां मेरे को श्लोक पढ़ो भाई। हिंदी नहीं आती सर। इसमें लिखा है 66वें श्लोक में रुको पहले यार, मैं हंसी को कंट्रोल करता हूँ पहले। चलो भाई, हाँ तो वही, राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और अपने उभरे सुनना हुए पड़ेगा दोनों सर, ये क्या स्तनों पढ़ को रखा है? भुजाओं से ढककर बैठ गई। ये भाई वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 58 सर्ग और 66वें श्लोक में लिखा है मेरे भाई। ये हनुमान जी राम को बता रहे हैं सीता के बारे में वर्णन। अब ये बताओ, हनुमान जी को क्या माता सीता के बारे में इस तरीके का वार्तालाप करना चाहिए कि माता सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर दोनों स्तनों को अरे सर, भुजाओं ये से ढककर बैठ जो गई, लिख इतनी रहा होगा अश्लीलता वो भाई। दारू पी के लिख रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना है, मतलब कुछ भी ये लिख भाई दिया दारू ऐसे पी के थोड़ी ना होता है। वो वाल्मीकि दारूबाज था यार। वाल्मीकि दारूबाज था है। ये देखो भाई, हाँ तो ये तो पहले गाय भी खाते थे। कौन? कौन खाते थे? भाई अरे यार, मतलब गाने खाने से लेके ये पिक्चराइजेशन ऑफ मूवी करना, ये भाई ये दोनों क्या कंसर्न है भाई आपका? वो रामायण लिख रहा है भाई। हाँ यार ये क्या है। लेकिन सर ये तो बीच में किसी ने कर दिया होगा ना, अभी भाई किसी ने किया होगा, कर पहले दिया हो होगा, थोड़ी ना ऐसा होगा। अरे किसने कर दिया भाई? कब तक इसी बातों के पीछे छिपते रहोगे? किसी ने कर दिया होगा, किसी ने कर दिया, तो फेंक दो ना इन किताबों को। इसमें कुछ बढ़िया चीज बताओ। बढ़िया चीज इसमें क्या बताएं बढ़िया पहले? चीज क्या भाई, तुम बताओ भाई। बढ़िया चीज हमें नहीं, तो यही आपने दिखता है। बुरी बुरी चीजें तो देख रखी हैं, अब कुछ बढ़िया चीज भी बताओ, कुछ बढ़िया फॉर होगा। एग्जाम्पल, बढ़िया, रुको सर, रुको रॉक्सी सर ना, बढ़िया दिखाता हूँ, तब तक आप बात आपको करो। मिला होगा अभी तक कुछ बढ़िया। हाँ बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया मिला रॉक्सी सर, आप आप सर बात करो। कौन सी कास्ट से हैं सर, सनातनी भाई?
जात कौन सी सर आपकी? किस कास्ट से हैं सर आप? सनातनी भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण है क्या? है क्या चक्कर पड़ गया? लो भाई, सनातनी भाई तो हमारी बात का जवाब ही नहीं, चले भग लिया बगली है क्या सर? सनातनी भाई तो भग लिए सर। भागली है, क्या बात कर रहे हो सर? सर अरे कास्ट पूछ लिया सर, भग लिए सर। अरे ये तो भाग्य कास्ट नहीं सर, उसने सोचा पता नहीं क्या अच्छा दिखा रहा होगा, आजाद वैसे भी शरारती लौंडा है, भाग लिए पहले ही भाई। ये तो भग लिए सर, हमारे भाई तो भग लिए। चलो। अरे सर, अबे यार वो राधा स्वामी नहीं आ रहा, क्या करूं यार मैं उसका। अरे हैं तो सर ये सनातनी भाई। अरे सनातनी भाई कहाँ निकल लिए थे यार? मैंने स्पीकर कनेक्ट कर रखा था, तो मैं क्या हॉस्टल में रहता हूँ, आप ऐसे बोलोगे ना मैं उठ जाऊंगा मैं। अरे क्या भाई, वो हॉस्टल में तो रहते हो मैं तो भाई हेडफोन लगा रहा था। कुट जाओगे, कौन मारेगा भाई तुमको? अरे सर, बहुत हैं सर लोग। क्या पढ़ते हो भाई? क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? अरे सर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो सर, आप तो ये बताओ सर, ये ऐसा थोड़ी ना लिखा होगा सर, इसमें कोई बढ़िया बढ़िया बातें बताओ सर। अरे बढ़िया दिखाता हूँ, चलो बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलो भाई। अच्छा ये देखो भाई। अच्छा पहले ये बताओ भाई, पहले ये तुम्हारा ये क्लेम डिबंक कर दूं। मैंने क्या क्लेम किया अभी? अच्छा अरे ये बताओ सनातनी भाई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारा नाम भी रिवील नहीं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये बताओ सनातनी भाई कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो हाँ, तुम्हारा जो सिलेबस है, क्या आप उसको मिलावटी बोल सकते हो कि इस सिलेबस में किसी लौंडे ने मिलावट कर दी, या किसी मुसलमान ने, क्रिश्चियन ने, या किसी ने मिलावट कर दी, या पाकिस्तानी ने मिलावट कर दी, क्या क्लेम कर सकते हो? कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिनमें करी है, जैसे हिस्ट्री बोल सकते हैं, और अरे यार बाकी को तो नहीं हिस्ट्री बोल तो सकते कि देखो मिलावट इंडिया करी है, की नहीं बाकी देखो को तो इंडिया नहीं की बोल हिस्ट्री सकते। तो इंडिया देखो की इंडिया हिस्ट्री की ऐसी है, पूरे अरे विश्व में सुनो तो, पढ़ने जाओ तो। हाँ हाँ, इंडिया की हिस्ट्री डिबेटेबल है। वो रीजन ये है कि हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि इंडिया में हिस्ट्री एक्चुअली में लिखी नहीं गई। और पहले तो जो जो फॉरेन के हिस्टोरियन है वो तो मानते भी नहीं थे कि इंडिया के कोई इतिहासकार हैं। अब तो चलो थोड़ा बहुत नाम आने भी लग गया है, ठीक है? तो अच्छा ये हाँ, बताओ सनातनी भाई, अगर मान लो तुम किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हो, जो सिलेबस तुम्हें सेट किया हुआ मिला है, ठीक है? अब भाई हम्म, गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए जो भी भाई शिक्षा व्यवस्था की तरफ से तुम्हें जो सिलेबस पढ़ने को मिला वो तुमने पढ़ा। अगर उसमें कोई मिलावट की कोई बात करता है, तो भाई वो सिलेबस बार-बार पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? बार-बार पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स की नज़र से गुज़रेगा, वो कह देंगे भाई पिछले साल तो हमने ये पढ़ाया था, इसमें किसी ने मिलावट कर दी, वरना इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए था, ये एक ही किताब में क्यों मिलावट हुई? हाँ तो तो कर देते हैं ना, कुछ कुछ मास्टर अलग अरे अलग पढ़ा देते हैं। सुन तो ले मेरे भैया, तो मिलावट ऐसे नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर ये किताबों में कोई मिलावट कर देता तो ये मूल प्रतियाँ तो रहती। धार्मिक लोग हैं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, ये तो कभी किए नहीं, कभी बोले नहीं कि इसमें मिलावट हो गई। तुम बोल रहे हो भाई मिलावट होगी, तो हम तो नहीं ओरल मानते भाई मिलावट ट्रांसलेशन होगी। ओरल ओरल ट्रांसलेशन याद है सर उनको, किनको? जो किनको ओरिजिनल है? है। अरे तो वो ओरल ट्रांसमिशन होके ही भाई ये किसी ने बाद में लिखना शुरू हुई, ये 12वीं 13वीं सदी से, ठीक है? पहले वो ऐसे ही रट्टा मारते थे। अब ये देखो वाल्मीकि रामायण है भाई। नहीं, आप दिखाओ क्या दिखा रहे थे। देखो ये वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड है हाँ इसका, ठीक ठीक है, है? जो भी है दिखाओ आप, इसमें क्या है। ये देखो गीता प्रेस वाला है, ऑथेंटिक चीजें दिखाते हैं यहाँ पर भाई। गीता प्रेस तो कॉल आर्य समाजी है। ये बे यार, किसने बोल दिया आर्य समाजी है भाई? यार भाई तू, गीता हद है। प्रेस आर्य समाजी कहाँ से हो गए भाई? गीता प्रेस वाले तो वेद भी नहीं अरे छापते। इसको कुछ नहीं पता सर। अच्छा देखो, सुनो भाई, सनातनी भाई तुम्हारा नाम यार गलती से ना भूल जाए मैं, तुम हॉस्टल में पढ़ते हो इसलिए नहीं बोलूंगा। तो हाँ देखो सनातनी भाई, ये हम यहाँ पर क्वालिटी का पूरा भरोसा देते हैं भाई। जो भी हम फैक्ट दिखाते हैं वो वो मतलब पूरा पुख्ता दिखाते हैं भाई। क्वालिटी का भरोसा है, तुम आंखें बंद करके किसी से भी जाके लड़ जाओ कि आजाद ने ये दिखाया था, रिफरेंस में कभी गड़बड़ नहीं मिलेगी, इधर का उधर भी। तो भाई चलो अब हम ये देखो, अष्टात्रिशम सर्ग पे आ गए, ठीक है? 38वें सर्ग पे आ गए। ये कौन से का है 38वां सर्ग? ये है भाई सुंदरकांड का। अब सुंदरकांड के 38वें सर्ग में
ये देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लेने के लिए अनुरोध करना। खैर ये वाला तो छोड़ो, हनुमान जी के सुना रही वो अपनी कहानी। अब इसमें क्या था, डिश में सर अच्छा होगा कुछ छुड़वा दियो इसलिए। नहीं इसमें तो वही चीजें हैं ना यार, वो कहानी अच्छा नहीं देख, मैं दिखा रहा हूँ ना भाई, दूसरी जगह ले जा रहा हूँ तुम्हें, असल अच्छी चीजें देखो। ये 35वां सर्ग है, ठीक है, सुंदरकांड का, ठीक है। ये हाँ 35वां जी। सर्ग है, और 35वें सर्ग में ये देखो, ये 17वां श्लोक पढ़ो यार भाई, खुद ही तुम पढ़ो, चलो ये हाईलाइटेड एरिया पढ़ो, चलो यहाँ से, उनके सर 3 मुझे अंग। ना ये कठिन शब्द पढ़ने नहीं आते सर, लेकिन तो फिर मैं कौन पढ़ से सकता स्टेट हूँ। से हो भाई तुम, हिंदी नहीं पढ़ पाते हो यार, क्या पढ़ रहे हो फिर उनके तुम? 3, अब सर इसको अडंग पढ़ते हैं या अंग पढ़ते हैं? अंग पढ़ते हैं ना? कौन सी क्लास में हो भाई, कौन सी क्लास में हो हॉस्टल में, अंडर 18 तो नहीं मैं हो भाई, सर पहले ये बता। 12th कर चुका हूँ सर, मैं 12th कर चुका हूँ। तो तुम मैं कौन से स्टेट से हो भाई? मैंने हिंदी को महत्व नहीं दिया अपने जीवन में, बहुत कम अरे नंबर आते थे हर अरे बार, और कौन से स्टेट राजस्थान से हो से हूँ मैं। भाई? तुम्हें हिंद, चलो यार राजस्थानियों को फिर भी आती है, चलो ठीक है मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हें नहीं पढ़ने आती, ठीक है। हाँ, आप पढ़ तुमने दो। 12वीं पास कैसे कर ली, देखो भाई, इसमें लिखा है उनके 3 अंग, बक्ष स्थल कलाई और मुट्ठी, स्तर यानी सुदृढ़ है, मुट्ठी? भौहें, मुट्ठी नहीं जानते हो? मुट्ठी तो जानती होगी भाई। अच्छा, ठीक है। ये रॉक्सी सर, ये दूसरी मुट्ठी समझ लिया। अरे भाई वो वाली मुट्ठी नहीं, आवाज ठीक कट है। गई थी सर आपकी। ओ अच्छा भाई, पता क्या क्या, अच्छा अच्छा, पता नहीं किस किस का। हाँ अभी अभी भाई, और कुछ मत काट देना भाई, सुनना भाई। भौएं, भुजाएं और मेड, ये 3 अंग लंबे हैं। केसों का अग्रभाग, अंडकोश, घुटने, ये 3 समान हैं, बराबर हैं। बक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग, उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख, हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं। तो भाई ये देखो, इसमें शिश्न के अग्रभाग, तो भाई ये हनुमान जी को कैसे पता चला कि राम जी के शिश्न का जो अग्रभाग है वो चिकना है, और अंडकोश बराबर है, जबकि अंडकोश तो बराबर होती ही नहीं यार, क्यों भाई? अंडकोश क्या, ये टेस्टिस? हाँ जी, हाँ, पंजाबी में से बड़ा कृष्ण का बराबर नहीं होते? ये मतलब वेरिएशन होता है सब में, हो सकता है किसी के हो किसी के ना हो। मुझे लगता है आजाद ये ना, मैं तो बताऊं, मुझे लगता है इस बच्चे को ना थोड़ा टाइम चाहिए भाई। ये इसको जूजू क्लब में ले लो सर, ही अच्छा नीड्स। वो अंडकोश का छोड़ो, अंडकोश का छोड़ो भाई, ये सर सर चिकने पे जूजू आओ, क्लब उस में पर। मत लो मेरे को, इतना भी नहीं हूं मैं। क्या हो गया यार, ये जूजू क्लब से क्यों डर रहे हो भाई, इतना क्या हो बताओ। गया भाई, मैं क्या सर मैं यहाँ पे लोगों का सर काटते हो सर जूजू क्लब में, उनको लगता है सर कुछ। इतना भी नहीं काटते हूँ हो? सर मैं। क्या लौंडा काटते हो? इंटेलिजेंट। स्मार्ट है यार लौंडा यार। पहले ये बताओ भाई, चिकना कैसे पता चला हनुमान जी को कि राम जी का लिंग चिकना है, सर ये लिंग बताओ। रूखा थोड़ी ना सर। ये कुछ ज्यादा ही बच्चा समझदार है, रूखा थोड़ी ना, पर वो ऐसे बता रहा है जैसे उन्होंने टच किया हो। देखो ये बताओ भाई, तुम पढ़े लिखे इंसान हो यार, ऐसा तो कोई भी चीज चिकनी है या खुरदुरी है, उसकी सरफेस कैसी है, इसको तो हम टच करके सेंस करके ही बता सकते हैं ना, जब किसी सरफेस को हम सर टच मेरे करेंगे। ये समझ नहीं आ रहा है इसमें ये लिखाई क्यों है, मतलब और किसी से भी तो बता सकते थे ना, ये उन्होंने अरे किसी और तो ने ये ये हम सर क्या कुछ करें भाई? मैनिपुलेट किया है सर, अरे ये किसी ने इसके मैनिपुलेट नहीं ऊपर किया, सर अरे रिसर्च सुनो, होनी चाहिए सर। अरे अरे कोई रिसर्च नहीं, वर्मा भाई, अच्छा ये बताओ, अगर कुछ भी इसमें गलत होता तो आज तक इस सनातनी इतने बड़े बड़े शंकराचार्य ये हटवा नहीं देते, क्यों भाई? नहीं सर, कोई मिस्टेक है सर इसमें। अरे कोई मिस्टेक नहीं भाई, तुम आज ही ऑर्डर कर दो, तुम गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण के दोनों वॉल्यूम आज ही ऑर्डर कर दो, और जैसे ही आए तुरंत चेक करना, मैं पेज नंबर तक बताऊंगा भाई तुमको,
मैं सर इसमें डाउनलोड कर लूंगा, मेरे पास इतने रुपए नहीं है मैं ऑर्डर करूं। मैं कर दूंगा भाई, एड्रेस दो, हम तुम्हें भिजवा देंगे, चलो मेरी तरफ से नहीं तुम्हें नहीं गीता चाहिए प्रेस। सर। बताओ, अब जूजू क्लब में आ जाओ, अपना एड्रेस उधर ही दे देना, इधर मत दो, जूजू किसी क्लब, को पता नहीं चलेगा, हम भिजवा देंगे तुम्हें, ठीक है। वेलकम टू जूजू क्लब। क्या अरे हो सर ये इसमें ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ऋग्वेद वगैरह में थोड़ी ना कर सकते हैं। ऋग्वेद दिखा देते हैं, चलो ऋग्वेद दिखाऊं फिर। हाँ तो उसमें उसमें अब ये दिखाओगे कि गाय का मांस खाया जाता था। नहीं, गाय का मांस नहीं दिखाऊंगा, हम अश्लीलता दिखाएंगे। ऋग्वेद खोलूं? वो तो सर ज्योग्राफिकल चीज। हाँ दिखाओ दिखाओ। ऋग्वेद खोलूं? ऋग्वेद में तो नहीं हुई मिलावट, ये मानते हो? वेदों में तो नहीं मानते हो? वेदों सर में तो मिलावट कैसे नहीं हुई ना। कैसे चलो मानूं सर? चलो अभी अभी चलो वेद दिखाते, वेट वेट, एक सेकंड रुको भाई। सर अभी वो आया था, वो गोल गोल बता रहा था, गोल नहीं चपटी बता रहा था अर्थ को। हाँ वो अरे देख वो लो चपटी और नीली छोड़ो यार तुम, पहले तुम हम तुम्हें बढ़िया आदमी हो ऋग्वेद दिखा था भाई। भाई, क्या बात करते हो, बढ़िया बड़ी चीजें दिखाएंगे आपको। अच्छा भाई ये देखो, ये देखो ऋग्वेद है, देखो दिख रहा है? हाँ ये देखो ऋग्वेद है, डॉक्टर गंगा साय शर्मा, ठीक है, ऋग्वेद भाई। अब भाई नहीं थोड़ी देर इसमें, पहले ही खोला था आपने, ये वही है। हाँ तो वही तो है भाई, ऋग्वेद अब बदल थोड़ी ना जाएगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बता रहा हूँ, बना रहा हूँ भाई। देखो भाई, तो इसमें सर यहाँ की, मेरे को ये समझाओ, ये जब ये जो लाइनें हैं इसमें, ये वर्ड में बैठ के इनको एडिट भी तो किया जा सकता है ना सर? अच्छा मुझे नहीं बस नहीं सर, भाई, मुझे एक बात मेरे पे केस नहीं कर दोगे भाई? एडिट कर भाई, दूंगा तो मैं, मेरे पे केस नहीं हो जाएगा भाई? कैसी मुझे बातें कर रहे आपका हो? तो नाम ही नहीं पता, अरे सुन आपका तो तो ले कुछ भाई। जानते ही नहीं है, केस अरे कैसे तो होगा? चेक कर लो, अरे तो चेक कर लो भाई, तुम्हारे पास पड़ा होगा, मैं यहाँ हाँ, बैठा हूँ, चलो डाउनलोड कर लो, सनातनी तुम भाई, डाउनलोड कर लो। हमारा आप ये, बताओ बताओ आप बताओ। हम तो एक्सपोज हो जाएंगे अगर हम गलत बताएंगे तो। हाँ गलत बताएंगे तो भाई हम पे कोई हमारा भरोसा ही नहीं करेगा फिर कोई। आप हमें अभी वो देखो, देखो एक्सपोज। ये पांच, देखो आप ऋग्वेद तो के इतना मंडल, बताओ, आपका मोटिव क्या है इस चैनल का? अरे फिर बताते हैं, पहले मोटिव ये पढ़ने दो। भाई देखो ऋग्वेद का मंडल 10, उसका सूक्त 61 का मंत्र 5वां है, इसमें लिखा है प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं, प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर का त्याग किया, उसे उन्होंने अपनी सुंदर ऊषा के शरीर में सिंचित किया, मतलब सुंदर ऊषा उन्होंने अपनी पुत्री के, देखिए नेक्स्ट 6वें मंत्र में, जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, यानी कि गंदा काम किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा, यानी संभोग कर रहे थे, संभोग को तो समझते ही हो, परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। और 7वें में देखो, लॉजिक है सर इसके पीछे एक। अरे सुनो तो, बता देना जिस मैं बताऊं? फिर समाज बताना, लॉजिक साथ में देखो, लॉजिक कर दे। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर त्याग किया। तो भाई ये देखो, आपका जो सृष्टि करता है जिसको प्रजापति बोलते हो ब्रह्मा, हाँ उसने अपनी ही सर कन्या सरस्वती के साथ संभोग किया। चलो अब इसका लॉजिक बताओ। वो किसके साथ करता है ये बताओ सर पहले तो। अगर मतलब उसने क्रिएशन किया है ना, हम्म तो हम्म तो यानी कि उसके अलावा और कोई नहीं है ना? हम्म। तभी वो क्रिएट कर रहा है। हाँ तो अभी तो मुझे आप बताओ, जब वो पहले था तो उसने सरस्वती को क्रिएट किया था? जब वो हाँ पहले कर अकेले, दिया होगा। हाँ तो फिर सरस्वती की जैसी हजारों और क्रिएट कर देता, हजारों बंदे और क्रिएट कर देता। हाँ यार, उसको उसको अपनी उसको ये बेटी के साथ संभोग की। सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने की क्या जरूरत थी? उसको कंसुमेट करने की क्या जरूरत थी? हाँ, और अब ये बताओ, जब वो बना ही सकता था रॉक्सी सर, हैं? तो वो जब आदमी भी बना सरस्वती को देता, बना औरतें सकता भी तो बना ऐसे देता, हजारों बना देता, हाँ, धबड़ हजारों धुन करवा लाखों देता जितने। उनकी आपस में। उसको हाँ ये खुद कृष्ण, ही दबड़, उसको विष्णु उस, भगवान ने बनाया ना, किसको? ब्रह्मा को। भाई यार, व्हाट अ बैड करेक्टर ही हैज मेड। मतलब विष्णु को यही मिला था? अच्छा, विष्णु ने अगर ब्रह्मा को बनाया तो विष्णु औरतें मर्द भी तो बना ही सकता था, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बना देता। अरे तो इसमें बुराई क्या है मुझे ये बताओ? आए मेरे यार रब्बा, इसमें क्या बुराई है? ओ भाई, उसकी वो बेटी थी, अपनी बेटी के साथ। बेटी के साथ जर्मनी संभोग में सही पता है। है आपको, स्विमिंग पूल वगैरह में कपड़े हैं? पहन के नहीं जाते हैं, हैं? उसमें नेकेड जाते हैं, चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो। तो ये ब्रह्मा आपका जर्मन था? नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है ना। तो
उसने कर दिया होगा, इसमें क्या जर्मनी बुरा क्या लग रहा है ये बताओ, इसमें क्या बोला, गलत क्या है इसमें? भाई मतलब ऐसा बेटी के साथ संभोग सही है यार, कैसे ये कौन सा सनातनी है सर ये? भाई डॉक्टर को दिखा अपने आप को भाई, हैं? और हाँ, सेकंडली डॉक्टर ही बनने जा रहा हूँ। हैव अ डॉटर एवरी ये डॉक्टर बनने जा रहा है है ना भाई, जो तू बातें बता रहा है उसमें बुरा भाई। आगे चल के तू अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच मत रखना भाई हाँ कि इसमें क्या ही गलत है भाई। कुछ शर्म नहीं, करो। मेरे लिए तो अलग, मैं ऐसा क्यों, लेकिन वो पर जब तू इसको जस्टिफाई कर रहा है कि क्या ही गलत है, तो क्या पता भाई तेरे इरादे क्या है। हाँ। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है, इसको आप ये मान लोगे लिखने वाला ऋग्वेद है भाई, ऋग्वेद। ये सर लिखने वाला लिख अभी तो तो आपने वो भी तो justify किया। आदमी ने ही लिखा है ना इसको, तो ये जो नेट पे तो आदमी ने ही डाला है कि भगवान ने अपलोड कर दिया देख के उधर से। वो तो भाई जिसने ये भी लिखा था उसने भी कहीं से लिया ही है ना, वो किसने किसको दे दिया? चलो आप बता दो, ब्रह्मा ने पहले बंदे किसको दिया था ये सारा कुछ लिख के? आप बता दो। आप पौरुषीय ज्ञान जो है वो कहाँ पे पहला बंदा कौन था जिसने रिसीव किया वो वाला ज्ञान? आप बता दो। मतलब हाँ पहला बंदा ऐसे थोड़ी ना कोई है, इवोल्यूशन वगैरह हुआ है उसमें, उन लोगों ने फिर वो डेवलप किया है। भाई जो आपके ऋग्वेद फलाने वेद दमकाने ये जो सारा कुछ है, ये सबसे पहले किसको रिसीव हुए थे? इसमें साइंस दिखाओ मेरे को कहीं पे, मतलब इसमें बोलते हैं मैं कि साइंस साइंस कहाँ है से ये है दिखाऊं भाई, वो। साइंस है ही नहीं भाई इसमें। ढूंढेंगे इसमें से क्यों बेटी ढूंढेंगे? के साथ भाई, बेटी के साथ जो संभोग कर रहा है, अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ रहा, वो क्या साइंस दिखाएगा भाई इसमें से? कहाँ उसका साइंस लिख देगा भाई? उसको पता होगा भाई साइंस क्या होता है। उसका टकला करके उसके नहीं सर सर, ये करने चाहिए। सनातन समीक्षा वाले ओम MC अरे स्क्वायर दूसरे करते चैनल का रहते। नाम नहीं, अरे नाम नहीं, यार नाम नहीं। बच्चा भाई, किसी का नाम मत लो भाई, नाम मत। अपनी बहन की बातें लीक करने वाले आदमी को नाम मत दिया करो यहाँ पे, ऐसे घटिया लोगों हाँ का। यार, किसी दूसरे चैनल का नाम मत लेना भाई। अपनी अपनी बहन को जो धमकी ओ, दे उसका नाम लेते हो, लानत है तुम पे यार। तो आपको पता है जिसका नाम लिया है उसने अपनी बहन की कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी है, और अपनी बहन को कहता है तेरी मैं कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दूंगा, और तुम वो ऐसे आदमी का नाम लेते हो भाई? क्या व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू हैव मैन? अरे सर, तो मेरे को थोड़े ना पता है तो फिर अब मैंने बता दिया ना, लानत भेजो उस पे। वो। ठीक है, लेकिन और भी लोग बताते हैं, फिर मैं नाम नहीं ले रहा, और भी लोग, कई लोग बताते हैं क्या बताते हैं? कि साइंस इसी से ही निकला है, लानती तो आप लानत। बताओ नहीं निकला अरे है। खुद पढ़ो ना यार, किसी से भाई निकला है, आर खुद यू पढ़ो साइंस यार किसी के। आर यू ए साइंस स्टूडेंट? नहीं, उससे क्या मतलब है तो? अरे यार, ओ भाई, भाई अजीब आदमी हो भाई। अगर आपको किसी ने कह दिया कि उसमें से साइंस निकला है तो आप उसको वेरीफाई कर लोगे, और मैंने क्या पूछना है आपको, है वो कि नहीं हो? आप वेरीफाई कर लो, उसमें पूछो कौन सी थ्योरम निकली है इसमें से। बर्नौलीज निकाल दिया, क्या निकाले, कौन सी थ्योरी, कौन से ऋग्वेद में फलाने वेद में है, वो निकाल के लिया, उसको वेरीफाई कर लो। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आर यू ए साइंस स्टूडेंट? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू ए साइंस स्टूडेंट? हाँ, हाँ, तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान है। जो आपको बोला कि इसमें से साइंस निकले, उसको पूछो भी कौन सा लॉ निकला इसमें से, कहाँ से निकला है, उसको एक्सप्लेन करो, अपने आप वेरीफाई कर लो। भाई आपको कुछ भी बोल देगा, आप मान के आ जाओगे इसमें साइंस निकली है, इसमें साइंस निकली है? घंटा निकला है इसमें से। अरे नहीं, ऐसा बोलते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं क्या तो बोलूँ फिर अब। अगर नहीं पढ़े तो फिर उसको वेरीफाई करो ना, तो हम पे से ना लड़ो। जो आपको बोलता है उसको बोलो, पूछो उसको जाके भाई कौन सी साइंस निकली इसमें से। अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, अपने आप दूध का दूध, पानी का वो पानी हो तो सीधा क्लेम कर देते हैं, कुछ वो जाएगा। हाँ, प्रूफ क्लेम तो भाई मांगते तो। इस्लाम वाले भी क्लेम करते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले भी क्लेम करते हैं। अब कहाँ कहाँ से साइंस निकालोगे? अरे तो सर, ये फिर भी गॉड को तो मानोगे आप, ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हो कि गॉड ही नहीं है? यार मेरे मेरे उस पे यार गॉड, हाँ, अगर है ना उसको बुलाओ कहीं। उससे तो मेरी मेरी मैं तो कहता हूँ मेरा गॉड से किसी दिन सामना हो जाए एक बार, उसके जूतों से पिटाई करूंगा तुम्हारे गॉड की। मेरा गॉड नहीं है सर, आपका भी गॉड अबे है। चल पे निकल, मेरा कोई गॉड बॉड नहीं है। ऐसे गॉड को मैंने क्या करना है? अपनी बेटी के साथ संभोग करने वाले बंदे को मैं गॉड बोलूंगा? अरे तो ये गॉड है, ईसा इसका किसने बोला ये गॉड है? ये प्रूफ थोड़ी ना किया है इसको ओ किसी ने। भाई बस कर दे, ओ मेरा भाई, जा मेरा बच्चा, जा पढ़ ले, जा कोई तेरा कोई सेमेस्टर सेमेस्टर कोई प्रेप प्रूफ आ गया, कोई स्टैंड अप चलो स्टैंड पढ़ लो यार भाई। कौन अभी 12वीं पास किया है भाई, ग्रेजुएशन कर रहा होगा भाई, आगे फर्स्ट एमबीबीएस ईयर में कर रहा है तैयारी व्यारी कर ले, एग्जाम वाले आने वाले होंगे, कोई किताब विताब पढ़ भाई। लिया। नीट की तैयारी चल रही सनातनी भाई? नहीं, निकल चुका है सर वो तो। भाई तो निकल नीट गया भाई?
तो भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर भाई ले यार, ये कहाँ इन चीजों में फंस रहा है यार भाई तू। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भाई बड़े जबरदस्त सब्जेक्ट हैं पहले ईयर में, उसको तो बहुत बहुत काम है वहां पे करने वाला। ग्रेस एनाटॉमी वगैरह पढ़ लो, कुछ बढ़िया हो जाएगा। डिसेक्टर मजे लो साले, वहां तो काम ही नहीं खत्म होता। अगर आपने निकाल लिया नीट तो फर्स्ट ईयर का तो काम ही नहीं खत्म होता, इतना पढ़ाई है उसमें करने वाली। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यू हैव सो मच टाइम। जाके पढ़ाई अरे करो सर, सनातनी में। आप लोग अरे गलत कर रहे हो सर ये। तो यार मैं कहाँ ये टेंशन ले रहा है भाई, यार तू पढ़ाई लिखाई कर यार अपनी। अभी अच्छा तेरी था डॉक्टर भाई बन भाई नीट तो निकल गया, डॉक्टर वॉक्टर बन भाई। छोड़, यहाँ पे क्या रखा है, किसका सेशन चिकना है और किसका खुरदुरा, क्या लेना देना इस हाँ बात यार से। एमबीबीएस कर, फिर पीजी कर, बढ़िया सी कोई ब्रांच मिल जाए तेरे को, वो खुद पैसे ही वैसे डिसाइड कर छाप यार। ले सेशन कैसा है, तू छोड़। क्या यार तू इसमें फंसा है भाई, चल पढ़ाई अरे लिखाई कर सर, ले मेरे भाई। ये सनातन तुझसे नहीं बचेगा भाई, ये तू उसके कितने सब्जेक्ट हैं भाई फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस उसमें के? तो सर टोटल 19 सब्जेक्ट हैं सर। अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, क्या बताऊं मैं। 3 हाँ तो सब्जेक्ट यार तो उनकी पढ़ाई, उनको होते हैं पढ़ाई कर भाई, उनको पढ़ भाई जाके। फर्स्ट ईयर ये में। सारी कितने चीजों सब्जेक्ट होते हैं? 3 होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, और कौन सा होता है? हाँ, तो फिर नहीं नहीं, अभी फर्स्ट में तो 3 ही होते हैं। हाँ तो फिर टोटल उसमें 19 होते हैं ना। छोड़ो उसको, पहले पहले 3 पढ़ लिए तूने सारे? कौन सी किताब पढ़ते हो एनाटॉमी? न- नहीं, अभी नहीं पढ़ा अभी तो। सारा क्या कैसे पढ़ लूंगा अभी मैं। फिर भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बंदा नीट करके जो फर्स्ट ईयर में तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलता भाई। फर्स्ट ईयर सो अरे टाइम। सर मिलता है सर, टाइम कैसे नहीं मिलता सर। भाई तेरे को मिलता होगा भाई, पता नहीं कौन सा टाइम तुम्हें मिलता है फर्स्ट ईयर। यार क्या, फर्स्ट ईयर फिर में बैक बैक आ जाएगा भाई तेरे को फिर। नहीं सच आएगा सर, बैक नहीं आएगा। आफ्टर +2 व्हेन यू गो टू द फर्स्ट ईयर, सच अ बिग ट्रांजिशन है। इतना कुछ पढ़ने को होता है और आप कहते हो आपको टाइम मिल जाता है। हाँ, पढ़ने को होता है, लेकिन टाइम ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं होता है। ये अभी तो मैं सनातन बोला ये बचाने के सब लिए मैं पढ़ टाइम ही है। नहीं सकता हूँ। अरे मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं अरे तो हूँ भाई उसमें, फिर, तो क्या दिक्कत है उसमें। अरे तो भाई तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर, घर वालों ने तुझे इतना अच्छा पैसा अच्छा, वैसा मेरा खर्च कर। मेरा एक डाउट है। आप यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रमोट करते हो है ना। अब रॉक्सी सर, लोग बाग फिर इस पे सवाल खड़ा करने लग गए हैं कि भाई इसने नीट ना स्कैम से निकाला होगा फिर। अच्छा भाई लग तो कुछ ऐसा ही, पता नहीं क्या अरे अब। मेरा नीट का छोड़ो ना यार, मैंने जैसे भी अब निकाला कैसे भी निकाला, आप छोड़ो उसको। रैंक कितनी आई थी भाई, रैंक अरे मेरा रैंक वैंक छोड़ो, आप मेरे को ये इसी साल निकला बताओ है क्या? आप। प्राइवेट कॉलेज में हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो? अरे मेरा छोड़ो ना आप, मैं तो पूछ अरे रहा हूँ बताओ ना, आपसे, उससे मेरे को क्या, बताओ बताओ आपको कौन से क्या वो प्राइवेट उससे कॉलेज क्या मिला है लेना देना है। गवर्नमेंट? भाई प्राइवेट मिला है गवर्नमेंट? अरे सर, उससे आपको क्या लेना देना, अच्छा मेरे भाई को कॉलेज जो भी मिला है। चल निकाल दे भाई सवाल भाई। आजाद आने दो इसका सवाल, आने दे भाई चलो मेरे। आओ आओ भाई, छोड़ दे अपने सवाल मेरा चल। सवाल सवाल ये है कि जब बुद्धा गॉड को नहीं मानते थे, तो उन्होंने ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्यों दिया। या बुद्धा से पूछ लेना भाई। भाई ये बुद्धा से जाके पूछो भाई, हम बुद्धा नहीं है ना ही हम बुद्धिस्ट हैं भाई, ये हमको नहीं पता भाई। ये ऐसा करना है, एसजे भाई के पास जाना, एसजे भाई आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। हाँ एस जे सर एक्सपर्ट है ही हमारे, इज एन उनसे एक्सपर्ट पूछ इन। लो जब। हम आपको देखो एक्सपर्ट के पास भेज रहे हैं, यू नो। अब ईएनटी की प्रॉब्लम हो और मैं आपको बोलूं कि आप किडनी वाले के पास चले जाओ तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो आप ऐसा करो, एसजे भाई के पास जाना, वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है सर, क्या बोलते हो? ठी- प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन लेकिन सर, ये तो आपने जवाब नहीं दिया सर, दूसरी जगह भेज यार दिया। अच्छा बात सुनो, आप एक मतलब आपने कहा भी आप डॉक्टर बनने वाले हो, अगर मेरे पास आपका सही जवाब नहीं है तो शुड आई लाइक जस्ट डिसइंफॉर्म यू, मिस इन्फॉर्म यू, रादर देन गिविंग यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन कि आप उसके पास चले जाओ भाई। हाँ ठीक ठीक है, ठीक अ, है, भाई समझ किसी गया। को हार्ट की परेशानी और तुम, भाई तुम हड्डी के नहीं, डॉक्टर हो तो ठीक भाई ठीक फिर है, तुम ये ठीक है, कर ठीक दोगे है, उसका। ठीक हम्म, ठीक है सर, ठीक है, ठीक हाँ है। ठीक है।